दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों गर्मियां आने लग गई हैं और जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है वो लोग सचेत होने शुरू हो गए हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे उनका पसीना बढ़ेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी ज़्यादा पसीने से रिलेटेड है, जिसको हम मेडिकल टर्म में हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं, यानी कि ज़्यादा पसीना आना। दोस्तों ज़्यादा पसीने आने के दो कारण हो सकते हैं, अगर हम कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी सेकंड में बांटें या प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटें। प्राइमरी जो हाइपर हाइड्रोसिस है उसका कारण हो सकता है कि अगर आप को किसी तरीके का कोई जेनेटिक डिस्पोजिशन है, यानी कि आपके फैमिली हिस्ट्री में देखा गया कि उनको बहुत पसीना आता था, आपके दादाजी को, आपके पिताजी को या आपकी माताजी को। या दूसरा अगर हम बात करें कोई स्ट्रेस है या कोई एंजाइटी है, इन कारणों से हो सकता है। या अगर हम बात करें कि किसी भी कोई कारण ही नहीं है तब भी पसीना आता है किसी को, वो प्राइमरी में हम लेते हैं। सेकेंडरी में हम लेते हैं कि अगर पेशेंट को कोई बीमारी है, जैसे कि टीबी है या शुगर है या थायराइड है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसको बीपी की समस्या है, तो ये कई कारण हो सकते हैं कि उनको ज़्यादा पसीना आए। अब लक्षण की हम बात करते हैं तो लक्षण एक ही है कि पेशेंट को ज़्यादा पसीना आएगा, इतना ज़्यादा पसीना आएगा कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, कई बार उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाती है। और कई बार तो ये भी सुनने में आता है कि हाइपर हाइड्रोसिस के कारण किसी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ जाए तो डिहाइड्रेशन के कारण। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, उनके लक्षण बताऊंगा। आपको अगर उस तरीके का पसीना आता है तो आप वो होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं और अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कलकेरिया काप। कलकेरिया काप का पेशेंट जो थोड़ा सा मोटा होता है, थुलथुले वेट का, और खाने पीने का शौकीन होता है, खास करके एग से बनी हुई चीज़ों का, इस तरीके से। तो दोस्तों इसके पसीने का एक करैक्टर है कि यहाँ से ऊपर, मतलब सर पे, चेहरे पे और गर्दन पे, यहाँ पसीना आता है ज़्यादा पेशेंट को। तो आप कलकेरिया का 1 mg की एक डोज 15 दिन में तकरीबन 2 से 3 बूंदें ले सकते हैं कुछ महीनों के लिए, तो आपको इस तरीके की समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरी इसमें दवाई है दोस्तों सिलीशिया। सिलीशिया उन कंडीशन में हम ले सकते हैं कि अगर पेशेंट को बगल में, हाथों पे, पैरों पे, पीछे पीठ पे पसीना आता है और उस पसीने से बदबू आती है, इतनी बदबू कि उस पेशेंट ने अगर कहीं जूते उतारे हैं तो उस पूरे कमरे में, उस पूरे आसपास के वातावरण में वो बदबू फैल जाती है। लिखते लिखते उस पेशेंट के लिखते लिखते हाथ से पेंसिल छूट जाती है या पेन छूट जाता है, चलते चलते चप्पल स्लिप हो जाती है, किसी वस्तु को पकड़ते समय उसके हाथ स्लिप कर जाते हैं, तो इतना पसीना आता है। ये साइलीशिया का पेशेंट हो सकता है। आप इसको साइलीशिया 1 mg आप 15 दिन में एक डोज 2 से 3 बूंदे कुछ महीनों तक आप दे सकते हैं। तीसरी दवाई है दोस्तों सोराइनम। सोराइनम में क्या होता है कि जैसे गर्मी आने वाली है तो पेशेंट को ठंडी हवा से तकलीफ होती है, सेंसिटिव टू कोल्ड एयर होता है, और हवा चलेगी ठंडी तो उसको डिस्कम्फर्ट होगा, तो बिना हवा के उसको पसीना आता है। तो इस तरीके की अगर समस्या है तो सोराइनम 200 की 2 डोज हफ्ते में एक बार दे सकते हैं आप कुछ महीनों तक। और फिर इसके लिए दोस्तों अगली जो मेडिसिन है वो है मर्कसोल। मर्कसोल में क्या है कि रात को पसीना आता है पेशेंट को लेकिन दिन में नहीं आता, तो अगर इस तरीके की दिक्कत आती है तो आप उसे मर्कसोल दे सकते हैं। मर्कसोल 200 पोटेंसी की हफ्ते में एक डोज या हफ्ते में 2 डोज दे सकते हैं कुछ समय के लिए। इसकी अगली दवाई है दोस्तों एकोनाइट। एकोनाइट में अगर किसी अचानक से किसी को कोई घबराहट हो जाए या डर हो जाए, उसके कारण अगर पसीना आए तो आप एकोनाइट दे सकते हैं। अगली दवाई है दोस्तों वेरेट्रम एल्बम। वेरेट्रम एल्बम में पूरे शरीर पर पसीना आता है और पसीना ठंडा होता है। अगर आपको ठंडा पसीना आता है तो आप वेरेट्रम एल्बम 200 की 2 डोज वीकली दे सकते हैं कुछ समय के लिए। अगली दवाई है दोस्तों कैलेडियम, पोटेंसी 200। आप इसकी हफ्ते में 1 या 2 खुराक दे सकते हैं उन लोगों को जिनको पसीना, चिपचिपा पसीना आता है और जिसपे मक्खियाँ भिनकती हैं। उस पसीने को वो पसीना जो मक्खियों को अट्रैक्ट करता है, कैलेडियम आप दे सकते हैं उन लोगों को। 200 की 2 डोज हफ्ता में दे सकते हैं।
कुछ महीनों तक आप लेंगे तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों ट्यूबरकुलाइनम एक मेडिसिन है। ट्यूबरकुलाइनम 1 mg की एक डोज दे सकते हैं 15 दिन में एक बार। जिन लोगों को टीबी की वजह से, जिन लोगों को जो टीबी के पेशेंट थे या हैं, उन लोगों को टीबी की वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उस कंडीशन में आप ट्यूबरकुलाइनम 1 mg की 1 या 2 बूंदें दे सकते हैं 15 दिन में या महीने में। अगली दवाई है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। दोस्तों अगर खाने के बाद कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप नाइट्रिक एसिड 200 की 1 या 2 डोज दे सकते हैं एक हफ्ता में कुछ महीनों के लिए। तो दोस्तों ये था हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में। लेकिन अगर आप हाइपर हाइड्रोसिस को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन, जैसे कि विटामिन्स की कमी, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की कमी। तो इसलिए जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है वो ज़्यादा पानी पिएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। और ये जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं इसमें से अगर कोई लक्षण उन्हें मिलता है, कोई करैक्टर उन्हें मिलता है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।